Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 19.1 कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। जनसंपर्क की अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आइए पढ़ते हैं। लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म पब्लिक रिलेशन। आइए हम पहले प्रयास करें और जनसंपर्क जो शब्द है इसके अर्थ को समझें। You have already learned that communication is a two-way process where messages and information sent are just as important as those that are received. आपने पहले ही सीखा है कि संप्रेषण दोनों तरफ से होता है, ठीक है, जहां प्रेषित संदेश व सूचनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्राप्त की गई हों। The same applies to public relation. यही जनसंपर्क में भी उपयुक्त होता है। It is all about communicating with others, either through the spoken word or written word, or by using a visual or some other means. यह बोले गए या लिखे गए शब्दों के साथ किसी अन्य के साथ संप्रेषण के संबंध में है। इसमें दृश्य या किसी अन्य माध्यम का उपयोग भी किया जा सकता है। Communication and public relations are linked to each other and play an important role in a wide variety of ways throughout our lives. संप्रेषण तथा जनसंपर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा विभिन्न तरीकों से हमारे संपूर्ण जीवन पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। You have learned in the first module that we can communicate by merely looking, by speaking, by our posture, or by our actions. Communication, if used properly, can be used to inform, educate, reassure, evoke sympathy of situations as and when they occur. पहले मॉड्यूल में आपने पहले ही जान लिया है कि हम मात्र देखकर या बोलकर या अपनी भावनाओं को भाव भंगिमाओं से या गतिविधियों से संप्रेषण कर सकते हैं। यदि इसका उचित उपयोग किया जाए तो संप्रेषण का प्रयोग सूचना, शिक्षा, आश्वस्त करने या जब अवसर हो तो किसी स्थिति पर सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। Thus, we can see that इस तरह हम कह सकते हैं कि public relations involve जनसंपर्क में शामिल है a two-way communication process between an organization and its public. एक संगठन और इसकी जनता के मध्य द्विपक्षीय संप्रेषण communication with a view to changing the mindset of the public in a certain direction. जनता की मानसिकता एक निश्चित दिशा में परिवर्तन करने की दृष्टि के साथ किया गया संप्रेषण। अब देखिए, कम्युनिकेशन को हम लोग शुद्ध हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। We can therefore define public relations as a form of communication used to persuade or influence people using ethical means. अब देखिए, अतएव हम जनसंपर्क को नैतिक तरीके अपनाकर लोगों को प्रभावित करने या उन्हें समझाने के लिए किए गए संप्रेषण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। It is important to understand that communication here, that is in public relations, is a receiver phenomenon. It is controlled not by the sender but rather by the receiver, or in other words, the audience. For example, if the speaker is gifted and delivers a speech effectively in Hindi, but the audience does not understand Hindi, no real communication takes place. अब देखिए, यह समझना जरूरी है कि यहाँ जनसंपर्क में संप्रेषण एक प्रापक घटना है, अर्थात प्रेषक इसे नियंत्रित नहीं करता, अपितु यह प्राप्तकर्ता द्वारा नियंत्रित होता है, या दूसरे शब्दों में ऑडियंस द्वारा। उदाहरण के लिए, यदि वक्ता स्पीकर कुशल है और हिंदी में प्रभावशाली वक्तव्य देता है, परंतु जो श्रोता है, ऑडियंस है,
हिंदी नहीं समझते तो यहाँ कोई वास्तविक संप्रेषण संभव नहीं होता, क्योंकि स्पीकर हिंदी में बोल रहा है, ऑडियंस को हिंदी आती ही नहीं है। आगे देखिए, Therefore, the most important aspect of public relation is to focus on the key public, or in other words, the people who will receive the communication. Let us consider the following list of products or services and public who uses these products or services. अब देखिए, इसलिए जनसंपर्क का सबसे अहम पक्ष है प्रमुख जनता, या दूसरे शब्दों में संप्रेषण प्राप्त करने वाले लोगों पर संप्रेषण को केंद्रित करना। आइए अब हम नीचे दी हुई उत्पाद सेवाओं तथा उसका उपयोग करने वाली जनता के बारे में देखते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट और सर्विस और यहाँ पब्लिक, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल, अस्पताल, इसका इस्तेमाल कौन करते हैं? पेशेंट, मरीज। मर्चेंट्स, व्यापारी। पब्लिक है कस्टमर, ग्राहक। स्कूल्स, इसमें स्टूडेंट होते हैं, छात्र इसका इस्तेमाल करते हैं। टेलीविज़न, इसके व्यूअर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, जो टेलीविज़न देखते हैं वो इसके पब्लिक होते हैं। फिर आया रेडियो, इसके लिसनर्स होते हैं, श्रोता होते हैं। फिर आता है NIOS टेक्स्ट बुक ऑन मास कम्युनिकेशन, लर्नर्स लाइक यू। अब जन संप्रेषण पर NIOS टेक्स्ट बुक आप जैसे सीखने वाले लोगों के लिए, ठीक है। आगे देखिए, in the above list you will find that the target group or public that a hospital has to focus on are the patients. Likewise, merchants have to address customers, schools their students, television its viewers, radio its listeners, and NIOS its learners. अब देखिए, ऊपर दी गई सूची में आपको यह लक्षित समूह, टारगेट ग्रुप या जनता, पब्लिक, मरीज मिलेंगे जिस पर चिकित्सालय अपना संप्रेषण केंद्रित करता है। इसी तरह व्यापारी ग्राहक को, स्कूल छात्रों को, टेलीविज़न दर्शक को, रेडियो श्रोताओं को तथा NIOS सीखने वाले लोगों को संबोधित करता है। You will find that the desires, interests and needs of each of the above target public are different. आप यह भी पाएंगे कि ऊपर दी गए जो समूह हैं या पब्लिक हैं, इनकी आकांक्षाएं, रुचि तथा ज़रूरतें अलग अलग हैं। Understanding these differences and communicating in an effective manner is a vital skill of public relation. इस अंतर को समझना और प्रभावी तरीके से संप्रेषण जनसंपर्क का एक अनिवार्य कौशल है। The key words here are understanding and effective. यहाँ समझना तथा प्रभावी, प्रभाव शब्द हैं। The public relation situation is an effort to win the support of the public by addressing their wants, interests and needs rather than your own. अब देखिए, जनसंपर्क की स्थिति लोगों की इच्छा, रुचि व ज़रूरत समझकर, न कि अपनी ज़रूरत के अनुसार उनके सहयोग को प्राप्त करना है। The signboards that you find on the roads is a simple example of public relations. सड़क पर लगा साइन बोर्ड जनसंपर्क का एक सामान्य उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, Thus, in public relations, we can say that the process of communication involves the following three progressive levels. तो इस तरह से, इस प्रकार से जनसंपर्क में हम कह सकते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन एक के बाद दूसरा आने वाले चरण सम्मिलित हैं। सबसे पहला है अवेयरनेस, जागरूकता। द मैसेज शुड रीच द पीपल, संदेश जनता तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद है एक्सेप्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं स्वीकार्यता। द पब्लिक शुड अग्री विद द मैसेज, जनता को संदेश के साथ राजी
होना चाहिए। एक्शन, कार्रवाई, द पब्लिक शुड एक्ट और इंटरैक्ट अकॉर्डिंगली। इसके अनुसार जनता को कार्रवाई करनी चाहिए या अंतरक्रिया करनी चाहिए। To understand this, let us take the example of a television advertisement on a new brand of washing powder. Some of the viewers are found to be convinced about the quality of the new product. So, they take a decision to buy the product and try it out. इसे समझने के लिए हम धुलाई के पाउडर के एक नए ब्रांड के टेलीविज़न विज्ञापन का उदाहरण लें। कुछ दर्शक नए उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में राज़ी होते हैं, अतः वे उत्पाद खरीदने का निर्णय लेते हैं और इसे आजमाते हैं। तो हम लोग एडवर्टीज़मेंट में जो देखते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है तो हम लोग उसको खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए। We can simplify this further to say that, पुनः इसे सरल करने के लिए हम कह सकते हैं, Public relations is the result of what you do, what you say and what others say about you. जनसंपर्क आप जो करते हैं, आप जो कहते हैं और अन्य आपके बारे में जो कहते हैं उसी का परिणाम है। For example, while you are shopping, your manner towards the salesperson and the way they respond to you can make the difference between an actual sale happening or not. उदाहरण के लिए, जब आप बाजार में सामान खरीद रहे हो तब सेल्स पर्सन के प्रति आपका व्यवहार तथा जैसे वे प्रतिक्रिया कर रहा है, इससे आप जान सकते हैं कि वास्तव में विक्रय हो रहा है या नहीं। Similarly, while appearing for an interview, the first and most important impression that you give is made on entering the room through how you look, your dress, your manner, your attitude and how you speak. इसी तरह किसी इंटरव्यू के समय आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण छाप तब पड़ती है जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं। आपके रूप रंग, आपके पहनावे, आपके व्यवहार, आपके दृष्टिकोण और आपके वक्तव्य के माध्यम से देखा जाता है।